हाय एवरीवन, आज हम स्टैटिक जीके का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, मैं यहाँ पर हेडक्वार्टर भी बताऊँगा और उनकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी बताऊँगा। नाबार्ड कब बना, उसका हेडक्वार्टर कब है, आरबीआई कब बना, उसका हेडक्वार्टर कब कब है। ये आज नेशनल हाउसिंग बैंक या बीसीसीआई, ये सारे जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कब बने, उनका हेडक्वार्टर क्या है, वो हम देखने वाले हैं। आपके लिए इस वीडियो में एक छोटा सा होमवर्क ये रहेगा कि इसमें जो टॉप 20 नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके इस्टेब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर कराऊंगा। आपका जो काम है वो ये है कि आप इन सबके करंट, किसी के चेयरमैन वगैरह हैं तो करंट चेयरमैन देखना है। सभी के चेयरमैन होंगे, आपको करंट चेयरमैन देखना है कि जैसे आरबीआई के चेयरमैन कौन है, नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, करंट चेयरमैन के नाम आपको लिखना है। किसी के चेयरमैन हैं, किसी के प्रेसिडेंट हैं, जो भी उनके जो टॉप हेड हैं उनका नाम इनमें हर उसके आगे इतनी जगह छोड़ना कि उनके करंट चेयरमैन प्रेसिडेंट का आप नाम लिख सको। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। हम सारी स्टैटिक जीके ट्रिक के साथ कवर कर रहे हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे स्टैटिक जीके के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। स्टैटिक जीके की आपको एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको, तो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हो और टॉपिक पे वीडियो बहुत अच्छे से मैंने कवर कराया है ट्रिक के साथ में। अगर आप डेली टारगेट फॉलो करना चाहते हो अपने एग्जाम के लिए तो नीचे लिंक मिल जाएगी, उसे जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट पॉलिटी, उसके सारे आर्टिकल, हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखे हैं तो वो नीचे कंप्लीट पॉलिटी करके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और देखो इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, वो इसकी फुल फॉर्म ना लिखें, वो जस्ट आरबीआई, नाबार्ड, नीति आयोग, एनएचबी, और आप गूगल से इनकी हिंदी में देख सकते हो कि नेशनल हाउसिंग, एनएचबी की फुल फॉर्म क्या होती है हिंदी में। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालना चाहो तो इतना कर सकते हो। व्हाट इज़ दिस, वेट अ सेकेंड, वापस आ गया। ठीक है, अभी हम देखते हैं आरबीआई। आरबीआई आपका 1 अप्रैल 1935 को बना था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। देखो जितनी भी बैंक हैं उनका मोस्ट ऑफ द 75% बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है। तो ये ध्यान रखना कि अगर कभी किसी भी बैंक का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए ना, तो अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना अगर आप तुक्का भी लगाओ तो मुंबई लगाना। ठीक है, मुंबई फाइनेंस कैपिटल भी है भारत की, ये तो आप सभी को पता होगा। तो इस तरह से आप आरबीआई को मुंबई से रिलेट कर सकते हो। और ये आपको देखो हेडक्वार्टर में आपको ट्रिक के साथ इसमें बता दूंगा, बट डेट आपको बिना ट्रिक के ही याद करनी पड़ेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में पता नहीं कितनी बार पूछ लिया है एसएससी ने, नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये 12 जुलाई 1982 को बना था। नाबार्ड भी एक तरह का बैंक है तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। और 12 जुलाई, पूरी डेट याद रखना, 12 जुलाई 1982। ठीक है, ये पेपर में कई बार पूछा है। सबसे ज़्यादा अगर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो नाबार्ड पूछा गया है, इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीति आयोग, आप सभी को पता होगा, 1 जनवरी 2015 को बना था, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अब नीति आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं, तो इनके तो देखो आपको पता ही है, अभी नरेंद्र मोदी इनके चेयरमैन। और देखो जहाँ पर हम पीएम से रिलेट करके देखेंगे तो पीएम को देख लेना न्यू दिल्ली में, क्योंकि पीएम कहाँ रहते हैं, न्यू दिल्ली में। तो नीति आयोग कहाँ हो जाएगा हमारा, न्यू दिल्ली में हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी। ये बना था 9 जुलाई 1988 में। ठीक है, उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब कैसे याद कर सकते हो कि जो पीएम है, आपको पता है एक आवास योजना चलाई थी, हाउसिंग, पीएम ने हाउस, गरीब लोगों को हाउस बांटे थे। अब पीएम आ रहा है जहाँ पर, वो न्यू दिल्ली होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDAI। 1999 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, कहाँ पर, हैदराबाद में। आप ऐसे याद कर सकते हो कि एक हैदर नाम का लड़का है जिसने अपना इंश्योरेंस करा रखा है, तो इस तरह से याद कर सकते हो इसको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA। 23 अगस्त 2003 को बना था, न्यू दिल्ली में। अब देखो फंड, पेंशन कौन देता है, पीएम देता होगा, गवर्नमेंट देती है, पीएम। और पीएम से क्या याद रखना है, हमें दिल्ली याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है आपका
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसे बोला जाता है। अब देखो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। और देखो सबसे पुराना स्टॉक मार्केट कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक, ठीक है। और सेबी स्टॉक से रिलेटेड है, तो इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। 12 अप्रैल 1999 को बनाई गई थी हर्षद मेहता के स्कैम की टाइम पे, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। उसके बाद है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। फिल्म कहाँ शूट होती हैं, मुंबई में, और ये कब बना था, 1951 में। उसके बाद है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, ठीक है। 2 अप्रैल 1990 को बना था। और आज कल आप देखो कि लाखों लोग छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, लाखों लोग से। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि यूपी में है, यूपी की कैपिटल है लखनऊ। उसके बाद है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, ठीक है। जो ट्राई का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। 20 फरवरी 1997। आपको ऐसे याद रखना है कि आपके टेलीकॉम, जितने भी आप फ़ोन कॉल करते हो ना, टेलीकॉम फ़ोन से रिलेट कर लो कि जितने भी आप टेलीफोन करते हो, सारा अगर पीएम मोदी, हमारे पीएम मोदी सुनना चाहें तो आपकी सारी आवाज़ सुन सकते हैं। आपके टेलीकॉम पे कंट्रोल किसका, पीएम का। और मैंने बोला है कि जहाँ पीएम आ जाए वहाँ हमें न्यू दिल्ली याद रखना है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एडवर्टाइजमेंट कहाँ रिकॉर्ड होते होंगे, ज़्यादातर मुंबई में ही, तो मुंबई ऐसे। और 1985 डेट आपको याद करनी पड़ेगी, और डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाबार्ड वगैरह की, RBI वगैरह की, और आपका सेबी की तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपका नीति आयोग की इम्पोर्टेंट है। देखो मैं ऊपर से बताता हूँ, RBI की, एक मिनट, अब मैं बता देता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको रखनी है याद। RBI के मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नाबार्ड की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नीति आयोग की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपकी सेबी की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर सेबी की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको ट्राई की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतनी तो पता होनी चाहिए आपको। और देखो जैसे ये शॉर्ट फॉर्म है ना, कभी कभी इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखना, इनकी फुल फॉर्म भी। जैसे ASCI की फुल फॉर्म होती है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब देखो भारत के स्टैंडर्ड मेजर, जो स्टैंडर्ड मेजर होंगे उन्हें कौन डिसाइड करेगा, देश का PM करेगा। PM से मैंने क्या याद कराया, न्यू दिल्ली। और ये कब बना था, 23 दिसंबर 1986। उसके बाद BCCI, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। ये 1928 में बना था, मोस्ट इंपोर्टेंट है 1928, याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब BCCI का हेडक्वार्टर मुंबई में कैसे याद करें, हमारे भी क्रिकेट के कैप्टन कौन है, रोहित शर्मा है, और रोहित शर्मा का ओरिजिन कहाँ का है, मुंबई का। इस तरह से याद कर लेना। उसके बाद FSSI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड्स कौन डिसाइड करेगा, PM स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा, तो कहाँ, न्यू दिल्ली में। और FSSI कब बना था, 2011 में। इस तरह से आपको याद करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट, देखो इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है पेपर में, नास्कॉम की, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, 1988 में बना था। हेडक्वार्टर यूपी के नोएडा में है। और देखो नोएडा आपका एक तरह से सॉफ्टवेयर हब है, तो इस तरह से आप नास्कॉम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नोएडा में, इस तरह से याद रख सकते हो। अब देखो BSNL एक इकलौती सिम में देखा जाए तो सिम की जो कंपनीज हैं उसमें इकलौती गवर्नमेंट है, और इसको हेड कौन करेगा, PM। और PM हेड करेंगे तो कहाँ होगा इसका हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में। और BSNL कब बना था, 2000 में। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स वगैरह, अगर टैक्स वगैरह की रिपोर्ट देनी होगी तो हम, जो हमारा हेड होगा, जो रियल हेड होगा उसको देंगे। वो कौन है, देखो 2 तरह के हेड होते हैं, एक नॉमिनल हेड होता है जो कि प्रेसिडेंट होते हैं, एक रियल हेड होता है जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। तो रियल हेड को ही तो हम डायरेक्ट टैक्स देंगे ले जाके। और मैंने बताया जहाँ PM आएंगे वहाँ न्यू दिल्ली हो जाएगा। और CBDT कब बना था, 1924 में। SBI, CBDT की ईयर याद कर लेना, और SBI की तो करनी ही करनी है, 1955, 1 जुलाई 1955, मुंबई, ठीक है। और जैसे कि SBI एक बैंक है, और मैक्सिमम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की की ईयर इम्पोर्टेंट है और हेडक्वार्टर भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद
नेक्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि सीए प्रोड्यूस करता है इंडिया के लिए, ICAI 1949 में बना था और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। तो ये टोटल टॉप 20 मोस्ट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एटलीस्ट इनके आपको क्या क्या याद होनी चाहिए, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, आपको इनकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद होनी चाहिए, इनके चेयरमैन या जो भी प्रेसिडेंट हैं, हेड हैं जो सबसे ऊपर हैं वो याद होने चाहिए, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो याद होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ हेड को छोड़ के सब कुछ करा दिया है। अब थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि आप गूगल करके सबके हेड अपने इन्हीं नोट्स में ऐड ऑन कर लो। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी स्टैटिक जीके के किसी और इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ।